राजधानी लखनऊ के समय हम धरना स्थल पर मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में बीटेक के स्टूडेंट मौजूद हैं, युवा हैं और बेरोजगार भी हैं। कई तरह के वो अपने साथ में चित्र लेके जो लिखा हुआ है उन्होंने, अधिक प्रतिस्पर्धा, अधिक गुणवत्ता, शेष प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में लगा हुआ है। लेकिन यूपी में अधिक गुणवत्ता के लोगों को दूर से नमस्ते किया जा रहा है। और साथ में और भी चल रहा है कि मैं इंजीनियर लिखूं, तुम बेरोजगार समझ लेना। तो बात करेंगे कि बीटेक की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद आज ऐसा क्यों है कि उनको ये जो विकसित भारत की यात्रा चल रही है डबल इंजन की सरकार के द्वारा, इनको धरना प्रदर्शन इस धूप में क्यों करना पड़ रहा है। भाई क्या नाम है? सर दीपक सिंह। दीपक जी बताइए कि बीटेक की पढ़ाई आपने कंप्लीट की, अब आपको धरना क्यों देना पड़ा? कोई भी बीटेक, अगर कोई बीटेक कर रहा है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, तो वो यही सोचता होगा कि वो इंजीनियर बने। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं वो यहाँ पे जो इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं, जूनियर इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके उनको बाहर करवा दिया। उसके बाद फिर कोर्ट का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया हम लोगों के फेवर में कि इनको शामिल किया जाए, लेकिन उस चीज़ को कंसिडरेशन नहीं लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश का फुल बेंच का जजमेंट आया हुआ है कि बीटेक स्टूडेंट जो है उन जेई के लिए एलिजिबल होते हैं। और यहाँ भी पहले 2016 तक बीटेक जो है वो जेई के लिए एलिजिबल थे। 16 तक एलिजिबल थे? 16 तक एलिजिबल थे। 16 में कोर्ट केस करके बीटेक वालों को बाहर कराया गया और उसमें डिपार्टमेंट से कुछ डलवाया नहीं गया। डिपार्टमेंट को मतलब एक तरह से षड्यंत्र किया गया। डिपार्टमेंट ने आपकी बात नहीं रखी, आपका कहना है? हमारी डिपार्टमेंट ने अपनी बात नहीं रखी। तो अभी तो डिपार्टमेंट में हमें जो रिकमेंड कर दिया है, डिपार्टमेंट बोल रही है कि जो है जो बीटेक स्टूडेंट हैं इनको इंक्लूड किया जाए और ये विभाग के हित में होगा। अभी डिपार्टमेंट में क्लियर रिकमेंडेशन भेज दिया है, शासन को इस पे निर्णय लेना है। जैसे आपने बताया कि विभाग के हित में होगा, हाँ। ऐसा कुछ 2-4 पॉइंट आप बताइए, चूंकि आप इंजीनियर आप ही बता पाएंगे कि क्या हित में है, आप क्यों बेस्ट हैं सबसे ज़्यादा? देखिए सर, एक होता है कि आपको ऊपरी नॉलेज होना। अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ बनवा रहे हो, घर बनवा रहे हो, कुछ भी बनवा रहे हो, तो आप चाहोगे कि उसमें बहुत स्किल्ड आदमी आए वो बनाए, या फिर वो चाहोगे कि जिसको बस ऊपर का पता हो वो आए। आप क्या चाहेंगे? नहीं, जिसको पूरा नॉलेज हो, ज़्यादा नॉलेज हो ना। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो है हमारे पास क्या है कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो वर्ड वो पढ़ रहे हैं, वही हम भी पढ़ रहे हैं। मतलब कौन पढ़ रहा है? डिप्लोमा होल्डर जो पढ़ रहे हैं वही हम भी पढ़ रहे हैं, और हम थोड़ा डीप में पढ़ रहे हैं। तो हाँ, हम डीप स्टडी कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमको ज़्यादा हम डीप पढ़ रहे हैं तो हमका जो है ज़्यादा सैलरी दो, या फिर हमको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दो। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी नहीं मांग रहे हैं, या फिर हम ये भी प्रेफरेंस नहीं मान रहे हैं कि हमको उनके ऊपर जो है हमें पहले लो फिर उनको लो। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हमको भी फॉर्म भरने दिया जाए, हम एग्जाम में बैठने दिया जाए, परीक्षा में बैठने दिया जाए। और जो सिलेबस है वो सबके लिए सेम है, जो एग्ज़ाम में पेपर आएगा वो सबके लिए सेम होगा। तो उसमें जो पास करेगा वो बनेगा इंजीनियर। बात सही। आप बताइए, आपने कब कंप्लीट किया अपना कोर्स? मैंने 2015 में किया है। 15 में कंप्लीट किया। 15 से 24 की यात्रा हो रही है जी। अभी आप संघर्ष ही कर रहे हैं? हाँ, संघर्ष ही कर रहे हैं। और ये बेरोजगारी के चक्कर में और भी पढ़ रहा है इंसान, आगे पढ़ लिया है इस चक्कर में, लेकिन हमें हमारे स्टेट में नौकरी नहीं करने दिया जा रहा है। आपके स्टेट में नहीं करने दिया जा रहा, से क्या तात्पर्य है? सिर्फ यूपी में ही अलाउ नहीं है, बाकी सारे इंडिया में अलाउ है। इवन रेलवेज में अलाउ है, सेंट्रल में अलाउ है, अदर स्टेट में जैसे झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, हर एक बड़े स्टेट में अलाउ है। बस यूपी में ही अलाउ नहीं है और हमें नौकरी करने का मौका नहीं दिया जा रहा है हमारे स्टेट में। पॉलिटेक्निक को पढ़ाने के लिए बीटेक अलाउ है और जॉब के लिए नहीं अलाउ है। इतनी ही मांगे कि हमें क्वालिटी इंजीनियर्स रिक्रूट किया जाए। सेम एग्ज़ाम हम भी देना चाहते हैं, सेम जो भी क्राइटेरिया आयोग रखेगी वो हम देना चाहते हैं, लेकिन हम बस इतना कहना चाहते हैं कि क्वालिटी इंजीनियर्स रिक्रूट हो। बस हमारी बस इतनी ही मांग है। धरना चल रहा है क्या ये एक दिवसीय है या? हम लोग 5 दिन से लखनऊ में हैं, 12 तारीख से यहाँ लखनऊ में हैं और आला अधिकारियों से मिल रहे हैं, अपना ज्ञापन दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब हम उतनी ही सैलरी में सेम एग्ज़ाम सब कुछ देना चाहते हैं, बट हमें इंक्लूड किया जाए इस एग्ज़ाम में, जिसमें हम पहले अलाउ थे हम पहले, और कुछ राजनीतिक उसकी वजह से कुछ विभाग की वजह से और हम बाहर कर दिए गए हैं। तो बस हम चाहते हैं कि हमें भी उस पेपर में बैठने का मौका दिया जाए। आप सिर्फ चाह रहे हैं कि जो परीक्षा होने वाली है उसमें आपको भी मौका मिले? जी बिल्कुल। वालों को भी अलाउ। बीटेक वालों कोई को बात भी हुई? सर हमने ज्ञापन कई जगह दिया, काफ़ी मंत्रियों को दिया है, जो भी हमारे हक में पक्ष में बात पक्ष विपक्ष जो रूलिंग में आपकी बात रखे, जो भी हमारी बात रख ले या सुन ले, सबके पास हम लोग गए हैं। कहीं से कोई आश्वासन, कोई बात वार्ता? काफ़ी जगह से मिली है, बट अभी हमको लेटर भी मिल चुका है। विभाग से हमें जो भी विभाग है हमारा, क्या नाम है? आनंद राय।
बीटेक कब कंप्लीट हुआ आपका? 15 में। 15 में कंप्लीट हुआ, बीटेक कर रहे थे। जब बच्चा करता है तो उसके घर वाले भी थोड़ा रहता है कि भाई बच्चा बीटेक कर रहा है, इंजीनियर हो जाएगा, कहीं ना कहीं अच्छी जॉब पा जाएगा। इस यात्रा में कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी कोई जॉब वगैरह? प्राइवेट सेक्टर का देखिए क्या है, मिनिमम वेज जो रखा गया है मिलता तो है नहीं कहीं, सिर्फ वो कागज़ में चल रहा है कि मिनिमम वेज है। और कंडीशन क्या है प्राइवेट सेक्टर का सबको पता है। प्राइवेट सेक्टर में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल, 15,000 रुपये देते हैं वो। 15,000 रुपये में कौन सी नौकरी करेगा? हमारा प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के नाम पे शोषण होता है सर। और हम अगर स्किल इंजीनियर है तो हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि कम नॉलेज वाला इंसान आए, ब्रिज बनाए, ब्रिज टूट जाए। आप देख ही रहे हैं केसेस, अगर तो उतने ही पैसे में अगर अच्छे नॉलेज वाला इंसान मिल रहा है तो गवर्नमेंट को रिक्रूट करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इस चीज़ों से लेकर। जैसे आपने बीटेक कंप्लीट किया तो कई ऐसे सहपाठी रहे होंगे जो बीटेक ना करके अदर क्षेत्र में गए होंगे, कुछ तो आगे निकल गए होंगे, कुछ पीछे होंगे, पर वो आपसे कह रहे होंगे कि आप भी बीटेक करके हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। बात वो सही है, लेकिन सबके घर की फाइनेंशियल स्टेटस अलग अलग है। किसी के फादर ने इंजीनियरिंग कराया तो ये नहीं कहेगा कि तुम जाके चपरासी की नौकरी करो। हम इंजीनियर्स हैं तो हम टेक्निकल जॉब मांगते हैं। किसी की फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा खराब है तो वो 15,000 की नौकरी भी कर रहा है, अदर फील्ड में ही नौकरी कर रहा है, लेकिन हम थोड़ा सर्वाइव कर सकते हैं तो हम कर रहे हैं सर्वाइव। सर ऐसा भी है, देखिए हम लोग को जेई रिक्रूट नहीं किया रहा है। इन लोगों को जेई रिक्रूट करने के बाद 4 साल 6 साल बाद ए भी प्रमोट कर दिया जा रहा है, जिससे हमारी ए की जो सीटें थी वो भी हम लोग को नहीं मिल पा रही है। 50% प्रमोशन कोटा भी है, 50% प्रमोशन कोटा है बन रही है, उसमें जो है सारे डिप्लोमा वाले जा रहे हैं। मतलब जो जिस पे ग्रेजुएट्स को होना चाहिए उन पोस्ट पे 50%, जैसे मान लीजिए ये पीडब्ल्यूडी में 1225 टोटल सीट है, लेकिन आधे से एई की, लेकिन आधे से ज़्यादा एई जो हैं वो जेईज हैं। तो ये प्रमोशनल कोटा इसीलिए रखा गया था क्योंकि बीटेक वाले भी नीचे से आएंगे और वो ऊपर आएंगे, इसीलिए। और ये पहले भी था, सर्विस रूल में था कि बीटेक वालों के लिए जेई टू एई अलग से प्रमोशनल कोटा था कि बीटेक वाला अगर होगा तो उसको 3 साल में प्रमोट कर दिया जाएगा एई पे, और डिप्लोमा वाले को 7 साल में प्रमोट करने का कोटा था। तो फिर बीटेक वालों को इसमें बाहर किया गया, और इनको प्रॉब्लम भी इसी से हुई कि जो बीटेक वाला आ रहा है वो जल्दी क्यों प्रमोट हो रहा है। तो चलो ये कोटा जो है, आपको अगर बीटेक वालों को हटवाना है तो ये कोटा हटा दो, सबको बराबर प्रमोशन दो। लेकिन ऐसा तो थोड़ी है किसी को इंजस्टिस कर दो। अगर हमको रोड बनाना आ रहा है, हम जो रिक्वायरमेंट है उस साइट की, जो भी काम है उसके रिक्वायरमेंट जो है वो हम कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों ना आए, हम उस पोस्ट पे क्यों ना आए। और ये तो सोसाइटी के लिए भी अच्छा है कि उनके पास बेस्ट डिप्लोमा वाला आएगा, कंपटीशन होगा, जो बेस्ट डिप्लोमा वाले होंगे वो आएंगे और जो बेस्ट डिग्री वाले होंगे वो आएंगे। नहीं तो ऐसे में तो क्या है कि जो अच्छे हैं लोग हैं वो तो आ ही रहे हैं, जो उसके काबिल नहीं है बिना कंपटीशन के वो भी आ रहे हैं। कई बार समाज में देखने को भी मिलता है कि जैसे कोई टेंडर निकलता है किसी निर्माण के लिए तो उसमें भी कंपटीशन कराया जाता है कि कौन अच्छा बना के देगा, कम पैसे में बना के देगा, कम समय में बना के देगा। तो वैसे ही इनका भी है कि इनके पास डिग्रियां ज़्यादा हैं, ज्ञान भी ज़्यादा है, शायद वही आज इनके लिए घातक बना हुआ है। देखने को भी मिलता है, जैसे कि भी जो थी छात्रा उन्होंने बताया भी कि पुल्स टूट रहे हैं, रोडों का निर्माण होता है, 1 महीने में ही वो उनकी जो हालत है वो बदहाल हो जाती है। तो अगर योग्य व्यक्ति आएगा तो राष्ट्र का निर्माण और जो भी पीडब्ल्यूडी है या और भी आगे जहाँ भी इनकी आवश्यकता लगती है अच्छा निर्माण। जी बताइए सर। जो लेटर हम लोग को मिला है डिपार्टमेंट से, उसमें सर ने लिखा हुआ है कि अगर बीटेक के लोग अलाउड होंगे तो ये डिपार्टमेंट के हित में है। ये बात उन्होंने लिखी हुई, लिखा हुआ हम लोग के पास लेटर है। कहा कि जो एचओडी सर से हम लोग को लेटर मिला है यहाँ से विभाग से, उस लेटर में उन्होंने ये क्लियर मेंशन किया। लेटर देके उन्होंने कुछ बताया कि इसको लेके कहाँ जाना है? लेटर हम लोग को मिल चुका, अब हम लोग को बस शासन से पास कराना है बस उसको। हम लोग अपने डिपार्टमेंट से लोक निर्माण विभाग, जो लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं जितेंद्र प्रसाद जी, उनसे क्या मुलाकात हुई? उनसे हमारे लोग मिलने गए हैं, आज मिलने गए हैं। हमारी मुलाकात उप मुख्यमंत्री जी से भी हुई है, उनसे ब्रजेश पाठक जी से, हाँ इनसे हुई है। और लोगों से भी हमारे लोग जो हैं अभी मिल रहे हैं उन लोगों से। लगातार प्रयास चल रहा है, संघर्ष प्रयास चल रहा है हम लोगों का। देखने को मिलता है जब एक योग्य व्यक्ति ऐसे संघर्ष करता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए और देश के लिए भी। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, लखनऊ।